आप सब ने, आपका बालक, आपका छोटा भाई हाथ जोड़ के और सिर झुका के राम राम करा है। राम राम जरूर स्वीकार करियो। देखो, जो ये खटखट टोल है, मैंने कई बार मौका मिला यहाँ पर आने का और आप सबका आशीर्वाद लेने का, और जो आप आशीर्वाद दो हो वो आशीर्वाद हमने ताकत देवे है। वो आशीर्वाद इस तरीके से है जैसे बीमार ने दवाई मिल जा, भूखे ने रोटी मिल जा, इस तरीके का काम आपका आशीर्वाद करे है। तो सबसे पहला तो आप तो निवेदन करे हैं, ठीक इसी तरीके से अपने बालका पे इस तरीके का आशीर्वाद आप बनाए रखियो। सबसे पहली विनती आप तैयार है। और देखो, जो खटखट टोल है पूरा क्रांतिकारी टोल है। 2 बार 3 बार जो आपके पूरी आड़े की शेड थी वह तूफान में पड़ गई। सरकार भी हमारी परीक्षा लेने लग रही है, कुदरत भी हमारी परीक्षा लेने लग रही है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कितनी परीक्षा ले ले, हर परीक्षा देवेंगे और हर परीक्षा में पास होंगे, हर परीक्षा में सफल होंगे और आंदोलन जीतेंगे। तीनों काले कानून उल्टे करावेंगे और एमएसपी गारंटी कानून लागू करावेंगे। और जी आपके टोल के तो क्या कहने हैं, कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले हरियाणा के किसानों के साथ, हरियाणा की जनता के साथ गद्दारी करने वाले दुष्यंत चौटाला का यहां आने का प्रोग्राम था। लेकिन जब आप पूरी महिला शक्ति, हमारे बुजुर्ग और नौजवानों का जब जोश वहां पर इकट्ठा होया तो दुष्यंत चौटाला डर के भाग गया। इससे बड़ी बात और इससे बढ़िया बात और क्या होगी। आज कहने ने तो बीजेपी और जेजेपी वाला का राज है हरियाणा में, कहने ने तो इनका राज है, लेकिन हकीकत यह है कि आज पूरे हरियाणा में हमारे किसान, मजदूर, नौजवान और माताओं बहनों का राज है। आपकी इजाजत के बिना कोई राजनेता आड़े कदम नहीं रख सकता। और जी देखो, मैं तो आप तक छोटा हूं, जहां तक मन ने याद है, मन ने जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा, शायद आजादी के बाद किसे सरकार की, किसे मुख्यमंत्री की, किसे उप मुख्यमंत्री की इतनी बेइज्जती हुई होगी जितनी बेइज्जती बीजेपी जेजेपी सरकार मनोहर लाल खट्टर, दुष्यंत चौटाला की हुई है। इन जितनी बेइज्जती भी किसी की नहीं हुई होगी। और आज ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा क्योंकि हमारे मान सम्मान के योग्य हैं, हमारे मार्गदर्शक जिनसे हमने सीखा, पंजाब के बहुत बड़े किसान नेता आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी और उनके सारे साथी हमारे बीच में आए हुए हैं। तो ज्यादा तो वही बोलेंगे, वही आपने संबोधित करेंगे। मैं तो छोटी छोटी 2-3 बात आपने बताना चाहता हूं। आज 10 मई का दिन है। 10 मई 1857 ने भारत में पहली क्रांति शुरू हुई थी। 1857 के गदर की शुरुआत 10 मई में हुई थी। उस समय उन गोरे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और उसके बाद 1947 में देश में आजादी मिली थी। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, मेरे माताओं बहनों, उस समय लड़ाई गोरे अंग्रेजों के साथ लड़ी गई थी। आज आप सारे मिलकर इन काले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने लग रहे हैं। और जिस तरीके से गोरे अंग्रेज इस देश से बचाए थे, इन काले अंग्रेजों ने भी देश से बचा के दम ले होंगे। उससे पहले हम दम नहीं ले होंगे। और एक सबसे बढ़िया बात जो आज इस आंदोलन में होने लग रही है, 1857 का गदर याद करें, 1857 की जब क्रांति याद करें, तो उस समय 36 बिरादरी के लोग, हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान सारे मिलकर, जाट, ब्राह्मण, बनिया, दलित, यादव, गुज्जर सारे के सारे मिलकर लड़ाई लड़ने लग रहे थे। और इसीलिए उस लड़ाई में हम जीते थे। चाहे बात कर ली जाए राजा नाहर सिंह की या किसी और की बात कर ले, सारे मिलजुल के जाति, धर्म सब तो ऊपर उठ के एक भारतीय बनकर, एक किसान बनकर, एक नौजवान बनकर लड़ाई लड़ी थी और वह लड़ाई हम जीते थे। आज इस आंदोलन की सबसे खास बात यह है कि इसे आंदोलन में इन्हीं मंचा के ऊपर छोटू राम जी की जयंती मनाई गई, इन्हीं मंचा के ऊपर रविदास जी की जयंती मनाई गई, इन्हीं मंचा के ऊपर हमारे मुसलमान भाइयों ने नमाज पढ़ी, इन्हीं मंचा के ऊपर गुरु तेग बहादुर जी की जयंती मनाई गई।
तो जो ये अपना किसान समाज जो इतने सालों तक इन राजनेताओं ने जाति और धर्म के नाम पर बांट रखा था, कदे पानी के नाम पर लड़ा देते थे, कदे किसी और नाम पर लड़ा देते थे, लेकिन आज अपना यो किसान समाज इस आंदोलन के जरिए आप सब लोगों की मेहनत जोश जज्बे के कारण यो किसान समाज जाति और धर्म से ऊपर उठ कर दोबारा तक किसान जवान नौजवान मजदूर बन गया है। और इसे कारण इन सारी राजनीतिक पार्टियां के पेट में दर्द हो गया है। मैं सबसे पहले तो बधाई आप लोगों को इस बात की भी देना चाहूंगा। आप देखो बंगाल चुनाव में जब अपने संयुक्त किसान मोर्चा किसान नेता पहुंचे, उससे पहले बीजेपी वालों ने वहां के चुनाव का मुद्दा हिंदू मुसलमान सेट कर दिया था। टीएमसी वाले के लोग टूटन लग रहे थे, सारे बीजेपी में भाजन लग रहे थे। लेकिन जब संयुक्त किसान मोर्चा उन्हें पहुंचा, जब आप लोगों की आवाज, आप लोगों का जोश जज्बा उन्हें पहुंचा, तो उन्हें के चुनाव का मुद्दा हिंदू मुसलमान तक खत्म हो गया और उन्हें के चुनाव का मुद्दा देश का नौजवान और किसान बन गया। यह सबसे बड़ी जीत है आपकी। और देख लो, जो बीजेपी वाले बंगाल में 200 प्लस का नारा दिया करते, वे बीजेपी वाले 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। यह आप लोगों की जीत है। और आप यूपी में देख लो, पंचायत चुनाव थे, 3,500 सीटों पर चुनाव हुए और बीजेपी वाले सिर्फ 650 सीट जीत पाए, सिर्फ 650 3,500 में थे। और यदि बीजेपी वाले आरएसएस वाले यदि ये भी नहीं सुधरे तो इन्हें एक बात और कहते हैं कि जो आगे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लग रहा है, उन विधानसभा चुनावों में बीजेपी की सरकार बनने की बात तो दूर, बीजेपी के विधायक जीतने की बात तो दूर, इन्हें वोट मांगने खातिर भी काम में नहीं बढ़ने देंगे। इनका हिस्सा हल कर देंगे, वोट भी नहीं मांगने देंगे इन्हें। और हमारे देश का इतिहास रहा है कि जो यूपी में तो साफ हो गया राजनीतिक तौर पे, वो पूरे देश की राजनीति तक भी साफ हो जाता है, तो इन्हें पूरे देश की राजनीति तक साफ कर देंगे। और एक बात मेरे बुजुर्गों, आपने आप बात सुनकर हैरानी होगी शायद, एक ही आखिरी बात कहूं कि आज के दिन जब यह सरकार ना तो किसानों ने एमएसपी दे पा रही, 6 महीने तक किसान बैठे हैं, किसानों की मांगे अब तक पूरी नहीं करी गई। यो इन्हें लॉकडाउन लगा के मजदूरों से रोजगार खोस लिए। किसी भी शहर में चले जाओ, हर बस अड्डे पे, हर चौराहे पे अपने मजदूरों की लाइन लग रही है। रोटी उन्हें नहीं मिल रही, खाने का उन्हें नहीं मिल रहा। 400 किसान आंदोलन में शहीद हो लिए ये बीजेपी वाले, उसके बावजूद हमारी शहादत का मजाक उड़ावे। हमने कदे आतंकवादी कहे, कदे हमने खालिस्तानी कहे, कदे हमारे ऊपर फॉरेन फंडिंग के आरोप लावे। इस सरकार के राज में नौजवानों ने रोजगार नहीं मिल रहा। पिछले 50 साल में बेरोजगारी दर सबसे ऊंचे स्तर पे है। ये लोग हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे। 1 साल पहले आपने याद होगा कि जब इस बीमारी का नाम शुरू होया तो उस टाइम प्रधानमंत्री ने एक नया राहत कोष बनाया पीएम केयर फंड के नाम पे। उसमें खूब पैसे इकट्ठे करे प्रधानमंत्री ने, बीजेपी की सरकार ने। हमारे छोटे छोटे बालकों ने अपनी गुल्लक तोड़ के 2,000-5,000 रुपए उस पीएम केयर फंड में दिए। हमारे बुजुर्गों ने अपनी पेंशन में से पीछे बचा के उस प्रधानमंत्री केयर फंड में दिए। या सोच के दिए थे कि वो प्रधानमंत्री हमारे देश की जनता खातिर बेड बनाओगा, अस्पताल बनाओगा, बाकी चीजों का इंतजाम करेगा। लेकिन मेरे बुजुर्गों, बड़े दुख की बात है कि हमने तो लाग गया वो पीछा भी न चुनाव प्रचार में ला दिया। आज लोगों ने ना तो ऑक्सीजन मिल रही, ना लोगों ने, शहर के लोगों ने बेड मिल रहे, ना अस्पताल मिल रहे। ऑक्सीजन तो वह चीज है जिसके ऊपर हर व्यक्ति का अधिकार है।
लेकिन ऑक्सीजन की भी कालाबाजारी कर दी, ऑक्सीजन की भी जमाखोरी कर दी। इसे टाइम में अब यह बात सुन के हैरान हो जाओगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री खातिर दिल्ली में नया बंगला बनने लग रहा है। आज के दिन हमारे देश के राजनेताओं के ऐशो आराम और उनकी मौज के खातिर नया संसद बनने लग रहा है और उस खातिर सरकार 20,000 करोड़ रुपए का खर्चा करने लग रही है। ये 20,000 करोड़ रुपए किसी पेड़ से नहीं टूटे, ये 20,000 करोड़ हमारे और आपकी खून पसीने की गाड़ी कमाई में तो उन्हें लूटे हैं। जब हमारे देश में किसानों ने एमएसपी नहीं मिल रहा, मजदूरों ने खाने को नहीं मिल रहा, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, उस समय ये मोदी सरकार बेशर्मी की सारी अदाएं पार करते हुए राजनेताओं और मंत्रियों के ऐशो आराम और मौज खातिर 20,000 करोड़ रुपए की संसद और प्रधानमंत्री का बंगला बनाने लग रही है। इससे बड़े दुख और शर्म की बात क्या होगी मेरे बुजुर्गों, जो शहीदां ने अपनी कुर्बानी दी थी वह इसे लोकतंत्र खातिर नहीं दी थी। वह शहीदां ने कुर्बानी दी थी कि हर किसान ने उसकी फसल का उचित मूल्य मिले, हर नौजवान के हाथ में रोजगार हो, सारे लोग धर्म जाति के ऊपर उठ कर मिलजुल कर रहे। लेकिन इन राजनेताओं ने हमारे देश की जनता का खून चूसने का काम किया है। मेरे बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, माताओं, बहनों, जो आंदोलन आज हम सब लड़ रहे हैं, यो आंदोलन इस देश की दिशा और दशा तय करेगा। जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, यह लड़ाई देश को बचाने वाले किसान, नौजवान, जवान, मजदूर बनाम देश को बेचने वाले राजनेता और कॉरपोरेट घरानों की लड़ाई है। यह अपनी अगली पीढ़ी को बचाने की लड़ाई है। मेरे बुजुर्गों, यह लड़ाई हमने हर हाल में जीतनी है। हम अपना सिर कटा लेंगे, लेकिन इन सरकारों की गलत नीतियों के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। हमने सिर झुकाना मंजूर नहीं है, सिर कटाना मंजूर है। और अपनी इस किसान कौम का इतिहास रहा है, बड़े बड़े तानाशाह आए, बड़े बड़े अंतर टकराए, लेकिन हमारा वजूद तो न्यू का न्यू है। लेकिन हम तक टकराने वाले वे तानाशाह खत्म हो गए, वे मिट्टी में मिल गए। यदि यह सरकार चाहे है, यदि बीजेपी और आरएसएस वाले चाहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस का वजूद मिट जावे, तो कोई बात नहीं है। हमने यह बात भी मंजूर है, जिस तरीके से पहले वाले तानाशाहों का वजूद मिटाया है, इन बीजेपी और आरएसएस वाले के भी वजूद मिटा देंगे, यदि ये नहीं संभले और नहीं सुधरे तो। अंत में कुछ नारे लगा दो। जो खटकड़ टोल हमेशा हमारे भीतर भी जोश भरने का काम करे, जज्बा भरने का काम करा है। और जो आपकी कमेटी इतने बेहतरीन तरीके से पूरा जो है धरना चला रही है, हमारे नौजवान साथी, मैं जिनका नाम लूंगा उतना ही कम होएगा। अनिल भाई है, राम निवास है, और भी बहुत नौजवानों की टीम है जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, उनसे स्पेशल माफी भी मांगू हूं। आप नौजवानों का, बुजुर्गों का, माताओं बहनों का जो है पूरा जोश और होश का मिश्रण है, इसने ठीक इसी तरीके से राखियो। और एक अंतिम विनती या करूं हूं, आपने जिस तरीके से 26 नवंबर और 26 जनवरी ने दिल्ली के बॉर्डरों पे इतनी भारी संख्या में पहुंच कर सरकार का नकेल कसने का काम कराया था, वो समय दोबारा तो आ गया है। ठीक इसी तरीके से हम अपनी संख्या बढ़ा दो। आज और 12 तारीख ने पंजाब तक किसानों के बड़े बड़े जत्थे बॉर्डर की तरफ आओगे। पंजाब अपना बड़ा भाई है, लेकिन हरियाणा वाले भी पंजाब तो पाछे नहीं है। पूरा कंधे से कंधा मिला के, कंधे से कंधा मिला के पूरा साथ देंगे। और जितना पंजाब करेगा, उसका फालतूकरण का काम हमारे हरियाणा की जनता करेगी।
इस बात का एक उम्मीद लेकर आप आए हैं। अंत में नारे लगा दो, आपके नारे हमारे भीतर जोश भरने का काम कर रहे हैं। दोनों हाथ ऊपर उठ करके नारे लगाओगे। जो अपने बुजुर्ग पक्ष बैठे हैं, जो यार शेड कम रहेगी दोबारा तो बड़ा लग रहे हैं, वे भी नारे जरूर लाओ जी, जितनी आवाज जारी है। किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। और जो हमारे ये पत्रकार भाई जो हमारी आवाज को पूरे देश और दुनिया में पहुंचाने लग रहे हैं, आपका भाई विशेष तौर पर धन्यवाद कर रहे हैं। ठीक इसी तरीके से हमारी आवाज ने आगे ही पहुंचाते रही हो, क्योंकि आप भी जमींदारा के बालक हो, यह उम्मीद आप तो रखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।